अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। बेसिकली मीज़ान बैंक की और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोशन डिजिटल अकाउंट वैसे तो बहुत ज़्यादा बैंक ऑफर कर रहे हैं, तकरीबन तमाम बैंक जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं पर्सनली जो है वो मीज़ान बैंक के साथ डील करता हूं, तो मुझे ये बैंक जो है वो बेसिकली इसलिए पसंद है कि ये सूद से पाक है और ये पहला इस्लामिक बैंक है और ये इस्लामिक असूलों के मुताबिक ही जो है वो सारी डीलिंग करता है। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आप अपने दूसरे भाइयों के लिए पसंद करें, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है, इससे क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, और दूसरे पार्ट में मैं आपको इसका अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में जैसा कि बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें आज मैं आपको बताता हूं मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। तो मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली एक ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अकाउंट बनाया गया है। पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये मुश्किल होती थी कि अगर वो बाहर हैं तो उनका अगर अकाउंट यहाँ पे मौजूद है तो फिर उसके अंदर वो पैसे भेज सकते हैं। अगर उनका अकाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उन्हें किसी और के अकाउंट पे या किसी के नाम पे पैसे भेजने पड़ते थे और अपना अकाउंट उन्हें पाकिस्तान में आके खुलवाना पड़ता था। लेकिन इस रोशन डिजिटल अकाउंट के बाद अब ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे दुनिया में किसी कोने में भी हो, वो अपना पाकिस्तान के अंदर अपना बैंक अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक के अंदर, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसके अंदर वहां बैठे हुए भी खोल सकते हैं। तो उन्हें किसी भी ब्रांच के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए एक अकाउंट ओपन करता है जिसके जरिए वो अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इजीली भेज सकते हैं। ये बेसिकली शरिया बेस के ऊपर काम करता है, शरिया कंप्लायंस के ऊपर काम करता है। इसके अंदर सूद शामिल नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है, क्या क्या ये की फीचर ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला इसका की फीचर ये है कि ये पाकिस्तानी करेंसी में भी ओपन हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी ओपन हो सकता है। फॉरेन करेंसी में जो है वो यूएस डॉलर में हो सकता है, यूरोज में हो सकता है और ब्रिटिश पाउंड में इशू हो सकता है। उसके अलावा आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ये इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आप को बहुत ज्यादा सहूलत दी जाती है। सबसे पहले आती है कि आप मीज़ान बैंक के टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, जो उनकी खास प्रोडक्ट होती हैं, उसके अंदर इजीली जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस अकाउंट में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, बल्कि वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, वो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क से इसके अंदर पैसे भेज सकते हैं। आप यहां से लोकल डिपॉजिट नहीं करवा सकते। दूसरा, अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट में अपने पैसे रखे हुए हैं तो आप बगैर बैंक की परमिशन से अपने कहीं दूसरे, अगर किसी और मुल्क में भी आपका अकाउंट है तो उसके अंदर भी बगैर परमिशन के आप उसको अपने पैसों को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको तकाफुल की, वेल्थ मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं बैंक की, उसके अंदर, और तकाफुल प्रोडक्ट यानी कि इंश्योरेंस की प्रोडक्ट के ऊपर एक वाइड रेंज है, उसके ऊपर आपको एक्सेस दी जाती है। आप जो मर्जी वेल्थ मैनेजमेंट की स्कीम भी चूज कर सकते हैं और कोई भी इंश्योरेंस प्लान आपने जो चूज करना है वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके जरिए लोकल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने आपके बिल्स आते हैं, फीसेज आती हैं। आपने अगर फंड्स ट्रांसफर करना है, मतलब अपने मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट से अपने दूसरे बैंक में भी आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप शरिया कंप्लायंस शेयर में आता है कि जो शेयर्स कंपनियां इस्लामिक असूलों के मुताबिक हैं या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, उसके अंदर आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मीज़ान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं।
आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप उसकी पूरी करें और विद इन 48 आवर्स आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए कोई भी लोकल डिपॉजिट की शर्त नहीं है, मतलब आपने पहले इतने पैसे जमा करवाने होंगे, आप जो है वो उधर बैठ के ही इजीली अपना कार्ड ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो है वो डेबिट कार्ड भी और चेक बुक भी इजीली इशू किया जाएगा। आपने जो भी डेबिट कार्ड लेना है वो आप इशू करवा दें। अगर आपने अपना कार्ड जहां आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मंगवाना है, तो उसके 3000 चार्जेस प्लस जो है उसके ऊपर टैक्स जितना भी होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो आपको पहले साल जो है वो फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और सिर्फ उसमें अगर आपका अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में है। अगर आपका अकाउंट फॉरेन करेंसी में है तो आपको ये सहूलत अवेलेबल नहीं है। अगर आपका अकाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी में है तो आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले साल के लिए फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो उसके जितने भी चार्जेस हैं वो आपसे लिए जाएंगे। आप देखिए मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट के अदर जो फीचर है, उसके बाद जो है कि आप अगर फॉरेन करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप उसको इजीली जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जितना भी कोई क्वेश्चंस होंगे, ये डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, जो भी उधर बंदा बैठा हो कंसर्न बंदा। उसके अलावा इसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपने घर बैठे हुए इसे ऑनलाइन अकाउंट बनाना है, इसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी उसकी डिजिटल सिक्योरिटी होगी। वो क्या होगी, वो आपके ईमेल पे या आपने जो मोबाइल नंबर वहां एंटर किया था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी की कंफर्मेशन से आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। उसके बाद आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया पहले साल के लिए आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, और इनिशियल डिपॉजिट की भी जो है वो कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपको इनिशियल डिपॉजिट पहले जमा नहीं करवाना पड़ेगा, और मिनिमम बैलेंस की भी कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि नॉर्मल कई अकाउंट्स में होता है कि आपको अगर उससे फायदा लेना है अकाउंट से, अगर फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट है तो आपको एक पर्टिकुलरली लिमिट मेंटेन करनी पड़ेगी, 5000 10,000 या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर वो भी मिनिमम बैलेंस की भी कोई शर्त नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होना जरूरी है, एनआरपी, और आपके पास जो है वो इंग्लिश CNIC की कॉपी हो या नाइकॉप हो, जिसको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए जो सर्टिफिकेट जो आईडी कार्ड इशू किया जाता है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हो या फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो जिनके पास, जिसको POC भी कहा जाता है। मगर अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं या आपके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है तो आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना जरूरी है, CNIC होना जरूरी है, नाइकॉप होना जरूरी है, या आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना जरूरी है। ये नादरा से जो है वो इजीली बनवाए जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन करने के लिए। आपको सबसे पहले अपने CNIC की कॉपी या नाइकॉप की कॉपी या POC की पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की जो स्कैंड कॉपी आपको चाहिए होंगी, दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट के जो पहले 2 पेजेस हैं, एक वो पेज जिसके ऊपर पूरी डिटेल होती है, दूसरा पेज वो होता है जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर स्पेसिफिक किया हुआ होता है, उसकी दोनों की स्कैंड कॉपियां आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ ये है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे मोबाइल से ही, उसी वक्त जो है वो आपकी तस्वीर तो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने साइंड और स्कैन सिग्नेचर स्पेसिमेन होने चाहिए, मतलब आपने अपने सिग्नेचर एक पेपर व्हाइट पेपर पे करने हैं और उसे स्कैन करना है। उसे स्कैन करने के बाद जहां पे ऑप्शन आएगा उसको आपने वहां पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने प्रूफ देना है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। वो प्रूफ क्या देना है, या तो आपके पास POC हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, या आपके पास आपकी वीजा की कॉपी हो, एंट्री या एग्जिट की स्टैंप हो। ये आपने कोई भी इनमें से जो है वो स्कैन करके आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके प्रोफेशन का प्रूफ आ जाता है कि आप वाकई वहां पे जॉब कर रहे हैं या आप वाकई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। उसके लिए क्या होगा, आपका जॉब सर्टिफिकेट हो जाएगा या एम्प्लॉय कार्ड जैसे इकामा होता है, या उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होता है। इनमें से कोई भी अगर आप देंगे तो वो ओके हो जाएगा। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है, आपकी टैक्स स्टेटमेंट जो आपने वहां जमा कराई है। उसके बाद अगर आपका कोई रेंटल एग्रीमेंट, ऑब्वियसली अगर हम वहां पे जाते हैं तो कोई चीज परचेज तो नहीं करते रहने के लिए, ऑब्वियसली हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है, तो हमारे रेंट की एग्रीमेंट जो है वो उसकी कॉपी भी जो है वो हमारी ओके चल जाएगी, मतलब इसके सोर्स ऑफ इनकम में वो चीज चल जाएगी। अगर आपने डिटेल में ये सारी चीजें चेक करनी है कि एक इंडिविजुअल को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए या सोर्स ऑफ इनकम के लिए,
तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सारी डिटेल जो है वो दी हुई है कि इसके लिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है, मतलब आपका अपना काम है, तो आपके लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो अगर जो है वो आप सैलरीड पर्सन है या एम्प्लॉयड है तो आपके लिए ये सारी चीजें चाहिए होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें जानने के बाद कि रोशन डिजिटल अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए, अब अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तानी रुपीज में कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी इनमें से अकाउंट बना लिया है, फिर आपको मीजान बैंक के जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए होती हैं। इनको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इनमें रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, मीजान म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी, इसमें रोशन इक्विटी में आता है कि आप कंपनीज वगैरह के शेयर्स परचेज कर देते हैं। उसके अलावा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट ने जो इशू किया था। और म्यूचुअल फंड में भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रोशन अपना घर, ये स्पेशली इसी अकाउंट के लिए स्कीम की हुई है। इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट की रेशो या रेंट की रेशो उन्होंने बहुत कम रखी होती है। उसके बाद रोशन अपनी कार है, रोशन समाजी खिदमत है, उसके अलावा रोशन पेंशन प्लान है। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो कितना जरूरी है, कितना अहम है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कौन कौन सा बंदा ऐसा है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जो जो चीजें मैंने बोली आपको कि रिक्वायरमेंट है, उन आप चीजों को इकट्ठी कर लें और एक ही दफा जो है वो अपने अकाउंट को ओपन कर लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया कि किस तरह रोशन क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन करने के लिए और क्या क्या बेनिफिट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।